अगर रायचंद के साथ रिश्ता जुड़ गया तो वो जमीन हमारी होगी। हमें रायचंद की जरूरत है। और लतिका, हम भी लक्ष्य का भला ही चाहते हैं, मगर तुम सोचो अगर कंपनी डूब गई ना तो 30,000 लोग रोड पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? और हो सकता है जो एकता के बारे में लोग कह रहे हैं एकता वैसी ना हो। इट्स ओके मॉम, इट्स ओके डैड, मैं एकता से शादी करूंगा। वैसे भी मैं अनाथ हूं ना, गोद लिया हुआ, मुझे तो इस घर से बहुत पहले चले जाना चाहिए था। नहीं मॉम, इट्स ओके, मैं शादी कर लूंगा। नहीं नहीं मोहित, खबरदार जो ऐसा कहा। तुम हमारी आंखों का तारा हो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। अरे तुम तो वहाँ एक दिन भी नहीं रह पाओगे। वाह, सही कहा। मोहित तो आपकी आंखों का तारा है ना? वो कहाँ रह पाएगा आपके बिना? और ये लक्ष्य, ये तो कोयला है, ये तो रह ही लेगा। आफ्टर ऑल जेल से तो आया है ना? लतिका, तुम इतना बड़ा बिजनेस संभालती हो और तुम्हें छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही। हमारे बिजनेस के लॉसेस मैनेज करने के लिए हमें रायचंद के फाइनेंसिस की जरूरत है। और तुम तो जानती हो कि मोहित की सगाई ऑलरेडी शिवानी से हो चुकी है। मुझे माफ कर देना लक्ष्य, पर मैं अकेली पड़ गई हूँ। ये लोग तुम्हें बेचकर ही रहेंगे। और मोहित बेटा, एक बार ही डील हो जाने दो, फिर तुम्हारी और शिवानी की शादी धूमधाम से करेंगे, ठीक है? जैसा आप ठीक समझे मॉम। बेब्स, शिवानी, शिवानी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लक्ष्य के कमरे में चली गई? बेब्स, कहाँ चली गई थी तुम? यहीं पे तो थी। मुझे ना थोड़ी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके? इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? साथ में डिनर करते हैं ना? फिर कभी डिनर कर ले। एक्चुअली मुझे आज सच में बहुत काम है और मैं लेट भी हो रही हूँ। फिर कभी। ओके? शिवानी, शिवानी, शिवानी मुझसे दूर भाग रही है। उधर लतिका दी भी लक्ष्य की तरफदारी कर रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की वजह से हो रहा है। अगर लक्ष्य ने मेरा हक छीनने की मुझसे कोशिश की ना तो साले को जान से मार दूंगा। मोहित, बाहर निकल। मैं बाहर निकलूं? साले मेरा घर है, समझा? तू इस घर का खून है और मैं इस घर का बेटा हूँ। और ये मत भूलना, शिवानी मेरी है, उससे दूर रह, समझा? शिवानी से दूर हो। मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। वो मेरे पीछे पीछे खुद चलकर मेरे कमरे तक आई है। क्या बकवास कर रहा है? और उसी ने मुझे कहा कि मैं एकता से शादी ना करूं, उससे दूर रहूं। और पता है उसने क्या कहा? वो मुझे अपने पास बुला रही थी। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। साले तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। निकल यहाँ से, अभी अभी निकल। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। डैड, मैं उस लक्ष्य के बच्चे को जान से मार दूंगा। अरे कब तक झेलना पड़ेगा उस लंगड़े को? बस थोड़ा और सब्र कर। एक बार रायचंद की तरफ से हाँ आ जाए, फिर वो लक्ष्य वहीं सड़ता रहेगा। मैम, नितल्स के बड़े बेटे का रिश्ता है आपके लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा इंटरेस्ट शादी में नहीं, बिजनेस में। रिजेक्टेड। मैम, ये वही लड़का है जिसको आपने ढूंढने को कहा था। क्या? मुझे उससे जल्द से जल्द मिलना है। जाओ और जल्दी से मीटिंग फिक्स करा। जी मैम। ये लीजिए रिकेश जी, ये हमारे यहाँ की फेमस कचौड़ियाँ हैं। जी मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं बस अपने बॉस का मैसेज देने आया हूँ। जैसी आपकी मर्जी। बताइए, क्या है आपके बॉस का मैसेज? मेरे बॉस को आपका प्रपोजल मंजूर है। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि लक्ष्य कल ही रायचंद मेंशन में शिफ्ट हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें मंजूर है। हम लक्ष्य को कल सुबह ही भेज देंगे। एक मिनट, मैंने अभी तक हाँ नहीं की। हमें पता है, हम सबको छोड़कर जाने का मन नहीं है तुम्हारा। गलत पता है, मुझे पहले मेरे पैसे चाहिए। आपने अगर पैसे नहीं दिए तो वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। लक्ष्य, ये क्या कर रहे हो? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। पैसे नहीं देने के लिए आप कोई भी बहाना मार सकते हैं। पैसे दो वरना। अरे दे दीजिए जो मांग रहा है, इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं आप? अरे वाह, रायचंद से तो बहुत कुछ भेजा है। एक मिनट, इनके हाथ लगने से अच्छा है कि ये सब हम फेंक दें। लक्ष्य, तुम पागल हो गए हो क्या? ये शगुन है। मिस्टर शर्मा, ये सब मेरे लिए है ना? जी सर। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये ले जाइए वापस।
पागल हो गया क्या तू? ऐसा कौन करता है? मिस्टर अंकित, मैं कल नहीं आज ही शिफ्ट हो रहा हूँ। लक्ष्य बाबा, अपना ध्यान रखना, फोन करते रहना। ये लीजिए मौसी, 5 करोड़ का चेक। आप और जूही विदेश जाके सेटल हो जाइए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। क्या तुमने हमारे लिए सौदा किया बेटा? ये पैसे वापस कर दे बेटा, हम रुकी सुखी खा लेंगे, पर तुझे बिकने नहीं देंगे। उन्हें मना कर दो। मौसी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए तो सिर्फ आप ही मेरा परिवार है। इतना तो कर ही सकता हूं मैं आपके लिए। अब मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखना। एक मिनट रुकिए। रवि सर, ये सब मेरी बॉस ने कहा है आपका पूरा ख्याल रखने को। ये जानते हुए कि मैं लंगड़ा हूं, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है। आइए बैठिए सर। चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस जन्म में अगर कोई मुझे पूरा कर सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। अरे बैठे रहो तुम। It's all right. मैंने सुना है तुम बहुत डेंजरस हो और लोग तुमसे डरते हैं। डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनों के लिए ढाल हूँ और दूसरों के लिए तलवार। मैंने कितना मिस किया तुम्हें। तुम मुझे जानती हो? मैं इतनी बदल गई कि तुम पहचान नहीं पा रहे हो मुझे। बचपन में लोगों की मार से बचाते थे, जब लोग परेशान करते थे तो उन्हें भगा दिया करते थे, और अपना लड्डू भी मुझे ही देते थे। इको, तुम इको हो? ओह गॉड, लेकिन तुम्हें विदेश में किसी ने गोद ले लिया था ना, तुम यहाँ कैसे? हाँ, रायचंद ने मुझे गोद ले लिया था, पर वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मित्तल्स की तरह नहीं, वो सच में मुझे अपनी बेटी मानते हैं। और अब इंडिया में हम अपना बिजनेस फैला रहे हैं। तुम्हें सब पता है मेरे बारे में? हाँ, और उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं उनसे लेके रहूंगी। अनिकेत, मिस्टर मित्तल को बोलो कि जमीन की बोली वाले दिन ही हम डील साइन करेंगे। जी मैम। और उस दिन जो मित्तल्स के साथ होगा ना, उन्हें उस चीज का अंदाजा भी नहीं है। चलो अब घर चलते हैं। ऐसी जिंदगी तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मौसी आप यहाँ कैसे? एकता मैडम ने मुझे 5 गुना ज्यादा सैलरी देके यहाँ बुला लिया है, ताकि आपको नई जगह पे कोई तकलीफ ना हो। आपका फेवरेट नाश्ता। पर क्यों? ये क्यों लाई आप? मैंने आपको पैसे दिए थे ना, ये उम्र आपके काम करने की नहीं है, रिटायर होने की है। तुम्हारी देखभाल तो मैं अपने मन से कर रही हूँ। जूही का एडमिशन फॉरेन के अच्छे कॉलेज में एकता मैडम ने करा दिया है। मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मैं यहीं रहूंगी आपके पास। आप तो मुझे थैंक्स बोल सकते हो। थैंक यू एकता। जमीन की बिडिंग तो रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज ही जीतेगी, और फिर हम वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे। देखना, अब सब अच्छा होगा। सब अच्छा है, बस मुझे लक्ष्य के लिए बुरा लग रहा है। मम्मा बुरा मत माना, लेकिन लक्ष्य ने अपनी मनपसंद की लड़की से शादी की है। अब उसके साथ जो हो रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, हम लोग नहीं है। सो चिल। मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिसे आपका जीजा बनना था, उसकी शादी किसी और से हो रही है। और अगर लक्ष्य ने आपको सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया होता ना, तो हम सब एक परिवार होते। लक्ष्य ने
लक्ष्य ने मुझे लक्ष्य ने ही धोखा दिया, लक्ष्य ने ही धक्का दिया मुझे, मोहित ने दिया। भाई भाई आपको होश आ गया? मैं कोमा में था, लेकिन मुझे सुनाई सब दे रहा था। जिस दिन लक्ष्य मेरे पास आया, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर अचानक मैंने उसकी शादी की बात सुनी, मुझे शौक लगा, मैं उठ गया। आई एम सो हैप्पी। लेकिन आपको धक्का लक्ष्य ने नहीं, मोहित ने धक्का दिया मुझे। ये मोहित एक नंबर का छिचोरा नालायक है। एकलव्य प्लीज लिसन टू मी। तेरे कमीने, तूने मेरी बहन के कमरे में स्पाई कैमरा लगाया, इतना गिर सकता तू? एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई स्वेयर आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। प्लीज किसी को कुछ मत मेरी बात सुन, ये मैं अपनी बहन को जरूर बताऊंगा, उसे जो करना है वो करेगी। नहीं रुकूंगा मैं। तो मर सारे। I can't believe कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने लक्ष्य की जगह उस मित्तल परिवार पे भरोसा कैसे किया? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पछतावा करने का वक्त नहीं है। जैसे मोहित ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, अब हम इसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। हॉस्पिटल वाले जमीन की ऑक्शन पर ही हम अपना वार करेंगे। आपने 1 साल पहले जो हॉस्पिटल की डिटेल्स मंगवाई थी वो आ गई है। क्या है उसमें? आप खुद ही देख लीजिए। इसका मतलब इन सबके पीछे मोहित का हाथ था। मोहित आप लोगों को बिना बताए हर रात पार्टी करता था। शराब, लड़कियां, ड्रग्स, और इसकी वजह से उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई और अब उसके शरीर में जो किडनी है वो लक्ष्य का है। मतलब लक्ष्य का पैर तोड़वाकर उसकी किडनी निकाल लिया और उसके बाद वो लाइफ जी रहा है जो लक्ष्य को जीनी चाहिए। कष्ट। हमारे फायदे के लिए लक्ष्य ने उस एकता रायचंद से शादी कर ली, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। नॉट डन। यू नो व्हाट मेहता, जाओ और मोहित के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करो। अब मैं और चुप नहीं बैठूंगी, मैं केस करूंगी उस पर। श्योर मैडम। और ये बोली यहाँ समाप्त होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बोली लगाकर हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन खरीदी है रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। मैं इस जमीन को खरीद के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मेरी कामयाबी के पीछे का हाथ है मेरे हस्बैंड का। डैड, आपने तो बोला था एकता बहुत खूंखार है, ये तो उसकी कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट कर रही है। मेरे भोले बेटे, दुनिया के सामने सच्चाई थोड़ी ना दिखाएगी, यहाँ तो अच्छे बनने का नाटक ही करेगी ना। कांग्रेचुलेशंस बहू। थैंक यू। चलो अब पेपर साइन कर लेते हैं। कौन से पेपर्स? मजाक कर रही हो क्या? डील हुई थी ना हमारी कि हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मिलकर करेंगे। कौन सी डील? बेटा तुमने वादा किया था। कब? अभी कुछ दिन पहले, भूल गई क्या? कम ऑन मिस्टर मित्तल, प्लीज ये मत कहना कि आपने बिना लिखा पढ़ी के भरोसा कर लिया। अब मैं आपकी कंपटीशन हूँ तो कुछ तो करूंगी ना। ये सब तेरा किया धरा है ना कमीने? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जगदीश मित्तल, और मैं लाचार लक्ष्य नहीं हूं, और ये मित्तल मैंशन नहीं है। तुम अपनी औकात में रहो। तुझे क्या लगा कि एक डील टूटने से जगदीश मित्तल सड़क पर आ जाएगा? सिंघल्स अभी भी हमारे साथ है, हम मिलकर तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सिंघल्स अब आपके साथ कुछ भी नहीं करेगा। मैं हमारे सारे डील्स तोड़ रही। एक सेकंड शिवानी, क्या बोल रही हो तुम? हमारी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ ये सगाई भी तोड़ रही हूँ। ये खूनी के साथ आखिर कौन शादी करना चाहेगा? खूनी से? मोहित, मुझे सीढ़ियों से धक्का देने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। क्या बकवास कर रहा है यार? मैंने थोड़ी ना धक्का दिया है, ये कुछ भी बोल रहा है। इसके सर पे चोट लगी, इसे बकवास कर रहा है। मैंने इसको धक्का नहीं दिया। अब तो सच बोलते हैं मोहित, लक्ष्य
अब सिंगल्स तुम्हारी मदद करेंगे। शिवानी, ये पढ़ लो मिस्टर मित्तल, इसमें साफ साफ लिखा है कि मोहित ने एकलव्य को मारने की कोशिश की थी। क्या हुआ मिस्टर मित्तल, आपको अभी भी लगता है कि मित्तल्स और सिंगल्स की पार्टनरशिप हो सकती है? हमें अलग करने की कोशिश मत करो। मिसेस रायचंद, लक्ष्य के साथ जेल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था। शिवानी प्लीज ऐसा मत करो, हमारा सालों का रिश्ता है। प्लीज शिवानी प्लीज, इतने सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं। साथ है तो क्या हुआ? जब तुमने अपने खुद के भाई को फंसाने में नहीं छोड़ा तो मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूं? पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया तुमने। घर चल के बात करते हैं, या सबके सामने तमाशा मत करो। अब बचा है क्या बात करने के लिए? और कौन सा घर जिसे तुमने बर्बाद कर दिया? इल्लीगल शरीर की अंगों की तस्करी करने के जुर्म में हम मोहित मित्तल को गिरफ्तार करते हैं। डैड एक सेकंड सर, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। डैड बताइए ना इसको। हमारे पास सबूत है इस बात का। सबूत? पर कैसे? मैं तो बहुत केयरफुल था। किसने शिकायत की? हाँ, किसने शिकायत की खिलाफ की मेरे दर्ज? बोलो सर, कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने ये आपने? तुमने ना सिर्फ लक्ष्य की किडनी चोरी करी है बल्कि उसे मारने की भी कोशिश करी। नहीं दी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। किसी ने झूठ बोला है, गलत फहमी हुई है आपको। अच्छा ठीक है, तो फिर एक डोनर टेस्ट करवा लेते हैं, पता चल जाएगा। राइट? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। डैड अब क्या करेंगे हम लोग? तू घबरा मत बेटा, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर मित्तल, मैं हमेशा सोचता था कि आप अपने गोद लिए बच्चे से इतने अटैच क्यों हैं? लेकिन सच अभी सबको पता चलेगा। सब स्क्रीन की तरफ देखिए। मिस्टर जगदीश मित्तल ने अपने खुद के बेटे को अनाथ आश्रम भेज दिया ताकि वो अपने रखेल के बेटे को घर ला सके। और इन पे किडनैपिंग का केस भी है। चलिए आइए, अब चलिए आइए। लक्ष्य सब बर्बाद हो गया है, पूरा परिवार टूट गया है। अब मेरे लिए तो तू ही अपना है ना। मैंने तो अपनी उंगली पहले ही कटवा दी थी और आपके माँ होने का कर्ज सारा उतार दिया था। अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं। चलो एकता। मैंने अमेरिका में डॉक्टर से बात की है, वो कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन से तुम्हारा पैर ठीक हो सकता है। What? थैंक यू, फाइनली मेरी लाइफ पटरी पे आ रही है। ये किचन अभी तक तुम्हारे पास है? ये तो मैंने तुम्हें बचपन में दिया था, अभी तक संभाल के रखा है तुमने इसे? मैं अपनी चीजों को बहुत संभाल के रखती हूँ और अब तुम भी मेरे हो, मैं तुम्हें बहुत संभाल के रखूंगी। थैंक यू एकता।